हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश भाषा आसान शब्दों में। इंग्लिश भाषा में नो फॉर्मूला, नो रूल्स, नो झिकझिक, ओनली फन वे में सीखेंगे हम लोग इंग्लिश। 3 लेवल में मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। पहला बेसिक, इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल पे। तो सबसे पहले बेसिक लेवल का आज हम लोग पहला क्लास है, जिसमें हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हम एक बिना देरी किए हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक एग्जाम्पल या हीरो गुंडा को मार रहा है। अदर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, सीता गाना गा रही है। इस तरह के ढेर सारे सेंटेंसेस हैं। सभी सेंटेंसेस में आप देखोगे कि एक ऐसा सभी सेंटेंसेस में एक आदमी होता है जो किसी काम को करता है, और फिर एक काम होता है, और फिर उसके बाद काम करने वाला, और एक तीसरा कोई शब्द होता है जो सेंटेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है। तो हम लोग इस सेंटेंस में बात करते हैं कि हीरो गुंडा को मार रहा है। यहां काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है मारने का, पीटने का। सामने वाले को पीट रहा है। पीटना एक काम है, मारना एक काम है। तो उसी काम को हम याद रहेगा, काम को हम कहेंगे वर्ब। क्या कहेंगे? काम को हम वर्ब कहेंगे। कोई भी काम हो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। अब मार कौन रहा है? ऑब्वियसली हीरो ही मार रहा है गुंडा को। तो मारने वाला कौन हो गया? तो यहां मारने वाला हो गया हीरो, और हीरो को हम क्या कहेंगे? बोलो, सब्जेक्ट कहेंगे। हीरो को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। जो किसी भी सेंटेंस में काम को कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे। और अब देखो, एक चीज हम यहां पर गौर करेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और वर्ब दे दें तो सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगता है। जैसे हीरो मार रहा है, हीरो मार रहा है। अब किसको मार रहा है? हीरो गुंडा को मार रहा है, या हीरो किसी चिड़िया को मार रहा है, किसी जानवर को मार रहा है, किसी और तरह की बहुत सारी चीजें हो सकता है। हीरो अलग अलग चीजों को मार सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे गुंडा प्लस कर देने के बाद हीरो किसको मार रहा है? गुंडा को। तो इस वर्ड से इस सेंटेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। मतलब जो वर्ड देने पर क्या हो जाए, सेंटेंस का पूरा मीनिंग स्पष्ट हो जाए, वह वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो 3 बातें यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा कौन है? हीरो, ठीक है। हमेशा याद रखना। अब हम जो बात करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट बोले तो हीरो मतलब काम करने वाला, सब्जेक्ट बोले तो हीरो मतलब काम करने वाला। और वर्ब क्या है? बोलो, वर्ब है किसी भी काम को वर्ब कहेंगे, किसी भी काम को वर्ब कहेंगे। और यहां किसको मार रहा है? गुंडा को मार रहा है। तो यह एक ऐसा वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में आकर के उसके मीनिंग को पूरा कर दे, कंप्लीट कर दे, सेंटेंस को कंप्लीट कर दे, तो उस वर्ड को क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल कॉमन मेरे साथ बोलिए कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब किसी भी काम को वर्ब कहते हैं, किसी भी काम को वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? काम, सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला, अधूरा सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। 3 बातें समझ में आई। अब इन अलग अलग एग्जांपल लो। जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो अब यहां पे काम कौन सा हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। काम खेल कौन रहा है? बोलो, मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और जो खेल रहा है क्रिकेट, क्या खेल रहा है? अगर हम ये कहें कि मोहन खेल रहा है, अब क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, क्या खेल रहा है पता नहीं चल रहा है। अगर हम क्रिकेट प्लेस कर दें तो मोहन क्रिकेट खेल रहा है, सेंटेंस पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तो यह वर्ड क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्रिकेट। सब्जेक्ट किसको कहेंगे? सब्जेक्ट जनरली, सब्जेक्ट तो हम जान गए, कोई भी जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। काम करने वाले को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। और काम कौन कर रहा था हमारा? हमने पहले भी कहा एक उसी एग्जांपल में। ये क्या है? सब्जेक्ट क्या है? बोलो, हीरो। सब्जेक्ट क्या है? हीरो। याद रहेगा, सब्जेक्ट हीरो। थोड़ा फन वे में, क्योंकि हम लोग ज्यादा
थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन को छोड़ करके डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे, जो होता है हम डायरेक्ट समझ लेंगे। सब्जेक्ट हमारा हीरो है जो काम कर रहा है, ठीक है, काम करने वाले को ही हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, याद रहेगा। अब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें, जनरली किसी भी सेंटेंसेस में काम करने वाला कोई आदमी होता है, ठीक है, तो आदमी का कोई नाम होता है। तो नाम किसको कहते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हो। नाम किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी पर्सन हो, प्लेस हो, या किसी भी चीज का नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमेशा कोई आदमी होगा और आदमी का कोई नाम होगा, तो चाहे तो सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा। या किसी के नाउन मतलब कोई भी, जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सारे नाम हैं, ये सारे नाउन्स क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। जो दूसरा और भी है कि इन नाउन्स के बदले हमेशा हम लोग इन नाउन्स के बदले सिर्फ नाम ही यूज नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, नाउन के बदले में कुछ दूसरे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, इन शब्दों को कहते हैं प्रोनाउन। इन शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। याद रहेगा, प्रोनाउन क्या है, नाउन के बदले में जो यूज होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ये सब डिफिनेशन आपको ज्यादा याद नहीं रहेंगे, फिर डिफिनेशन सिर्फ एग्जाम में लिखने के काम आते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ आप बेसिक समझ लो, कंसेप्ट समझ लो क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, नाउन के जगह में अगर जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे आई मतलब मैं। आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने बारे में, मेरा कोई नाम है, मैं अपने बारे में अपना नाम के जगह में क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं। तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो तुम्हारा कुछ नाम है, और तुम, ये क्या हो गया, तुम। हम कभी कभी कहते हैं कि मोहन क्रिकेट खेल रहा था, और मोहन खेल रहा था क्रिकेट, वह एक शतक लगाया, वह 15 रन बनाया, वह कैच आउट हो गया, वो 2 छक्के मारे। तो ये जो वह है किसके स्थान पे इस्तेमाल हो रहा है, मोहन के स्थान पे हो रहा है, तो वह क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। जैसे हम लोग, वी मतलब हम लोग, ठीक है, यू तुम, अंग्रेजी में तुम लोग, आप लोग, सब के लिए यू इस्तेमाल होता है। तुम लोग, आप लोग, सब के लिए क्या इस्तेमाल होता है, यू इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद ही, वह अगर लड़का है तो वह के लिए ही, और लड़की के लिए सी, ठीक है। ये सभी क्या हो सकते हैं। और फिर दे, वे लोग, THEY, दे, वे लोग, सब्जेक्ट के जगह में ये सभी यूज होते हैं। अगर आपको नोट्स करना हो तो आप नोट कर सकते हो, बाकी फिर हम आपको PDF दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में PDF दिया हुआ रहेगा। ये सारी चीजों का आप नोट्स भी कर सकते हो, PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। तो कहेंगे वर्ब है, ठीक है। हम लोगों का जो एक्शन वाला, जो मार खा रहा था, ठीक है, गुंडा मार खा रहा था, है ना, हीरो मार रहा था, तो वर्ब क्या हो, मार खाना, मतलब कोई भी काम क्या है, काम को वर्ब कहेंगे, काम को वर्ब कहेंगे, काम को क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, काम को क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। आपको याद रहेगा। अब देखिए, वर्ब मेनली बेसिक लेवल पे, हम आपको पूरा वर्ब के बारे में नहीं बता, मतलब बेसिक लेवल पे, ठीक है। अलग अलग जगह फिर इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन हम बेसिक लेवल पे हम कह सकते हैं वर्ब मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मैं पूरा ये स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, आपको भी PDF मिल जाएगा। और एक मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब क्या है कि हिंदी में कोई भी वर्ड्स के आखिर में जो ना हो,
जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, कूदना, रोना, ठीक है, टहलना, जाना, आना, खाना, पीना, सोना, हर तरह के वर्ड्स जिसके आखिर में ना हो और आपको पता चले कि ये काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और वो है, ठीक है, कि जैसे गो, कम, ठीक है, स्लीप, ठीक है, रीड, राइट, ठीक है। आप बहुत सारे वर्ब्स आप अंग्रेजी में पढ़े भी हो, ठीक है, ये मेन वर्ब्स हैं, ठीक है। हिंदी में जिस वर्ड का आखिर में ना हो, हिंदी के जिस वर्ड के आखिर में ना हो, वर्ड के आखिर में ना हो, ठीक है, याद रहेगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटा सा रिदम में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि एक रिदम आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। रेडी हैं? चलिए, मैं आपको बिल्कुल इस रिदम में आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। एक छोटा सा रिदम है, ठीक है, एक जिसको हम लोग ताल भी कह सकते हैं हिंदी में, एक रिदम है, ठीक है, राइमिंग्स है, ठीक है। जैसे डू डज डिड, हेलो कम ऑन, मेरे साथ बोलना पड़ेगा आपको। डू डज डिड, इज एम आर, डू डज डिड, इज एम आर, was were, has have had, was were, have has had, shall will, should would, can could, may might, shall will, should would, can could, may might, shall will, should would, can could, may might, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। हम इतना ही आज रखते हैं और आगे आगे इंग्लिश सीखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं